जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है क्लास फिफ्थ, ये आपका क्लास फिफ्थ का ईवीएस का लेसन नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये चैप्टर है। इसकी नोट्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छी नोट्स हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। आप अपने स्कूल का होमवर्क और इसमें सभी इम्पोर्टेंट्स एक जो टॉप क्लास के स्टूडेंट की होनी चाहिए, जो उसको पढ़ना चाहिए, सभी नोट्स जो है पूरी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। थोड़ा बहुत मैं इसमें बताऊंगा। यदि आपको इसको नीड है कि हाँ इसको समझाना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, मैं इसको समझा भी दूंगा। फ़िलहाल मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इसे लिखना है। इसके अलावा मेरे चैनल के अंदर जो है परीक्षा अध्ययन कंप्लीट, प्रीवियस पेपर, सब कुछ आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ चीज़ें इसकी बता देता हूँ। जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? अ काइंड ऑफ फूड दैट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। तो ग्लूकोज क्या होता है? एक ऐसा जो है एक फूड है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? अ जूस प्रोड्यूस्ड विद इन आवर स्टमक दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव जूस को होता है कि अ जूस प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होता पैदा होता है हमारे स्टमक के अंदर और हमें जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड अ वर्ड इमली। इमली का जब वर्ड सुनता है झूलन, तो व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। उनके टेस्ट के बारे में बताना है। तो ये इसकी नोट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके अंदर जैसे है चाट है, समोसा है, पिकल है, आइसक्रीम है, ये बनाया हुआ है। उसके बाद एक ये है 5वां नंबर जो है चॉकलेट। चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। चाट का जैसे सोर, खट्टा और मीठा होता है चाट। समोसा कैसा होता है? सॉल्टी और स्पाइसी होता है। पिकल होता है सोर, आइसक्रीम होता है स्वीट। इसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट आर द डिफरेंट वंस वाई? तो आई लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ द टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ द ओनली वन काइंड। क्योंकि मुझे एक ही तरह के टेस्ट से मुझे क्या होता है? बोरिंग हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए झूलन पुट्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस इन द जुम्पास के माउथ में जो है झूलन ने क्या डाल दिया? कुछ लेमन की बूंदें डाल दी। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट टेस्ट विद द जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? तो क्या हम टेस्ट बना सकते हैं कुछ ड्रॉप्स से? तो इसका आंसर देखिए, यस हम बना सकते हैं। आप देखते हैं कि लेमन यदि मुंह में डाल दिया जाए तो टेस्ट जो है सोर खट्टा हो जाता है। तो यस, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द सोर थिंग्स लाइक अ लेमन इनफ टू मेक आवर टेस्ट। टेस्ट हमारा बनाने के लिए बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं कि इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ द, ये सौंफ, ठीक है ना, हाँ, कौन साइड ऑफ योर टंग वुड यू बी एबल टू टेल विद द योर आइज क्लोज? क्या आपकी आंखें बंद हो तो क्या आप ये जो सौंफ का टेस्ट बता सकते हो? तो परहैप्स, बिकॉज इवन इफ वी डू नॉट टेस्ट अवर कैन रिकॉग्नाइज इट बाय इट्स स्मेल। तो ये बोल रहा है कि वी कैन रिकॉग्नाइज इट बाय इट्स स्मेल के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग द टेस्टिंग देम? क्या आप बिना मछली को जो है टेस्ट किए बता सकते हो किस तरह की कौन सी मछली है? तो यहाँ पर जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। यस, was can guess many things only by its smell like fish, egg, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, स्वीट और समोसा। इन सब का इसके अलावा भी ये चीज़ों को बता सकते हैं। ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ये दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये जो है टंग का, इसमें कौन सा, किस पार्ट में कौन सा टेस्ट होता है, ये आपकी बुक के अंदर ये बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? सलाइवा हमारे माउथ में, सलाइवा क्या होता है? एक लिक्विड जो है पार्ट होता है, आप जीभ के अंदर देखते हो एक लिक्विड बना रहता है जो जब आप खाना खाते हैं तो वो उसको खाने को मिक्स करके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट बनाता है और ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
कि वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ, जब आप खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाना चाहिए, एंड स्वेलो इट इन द पिक्चर गिवन हियर, ड्रॉ द पाथ टू फॉलो, तो ये बताना है कि कैसे कैसे खाना जाता है, तो ये सब इसके अंदर बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो है डायग्राम मिल जाएगा आपको आपकी बुक में। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का बना हुआ है, इस तरह से आपको फिगर की प्रैक्टिस करना है। तो यस, ऑल ऑफ अस हैव ड्रॉन अप ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, कैसे फील करोगे कि आप बहुत हंग्री हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब, कैसे बताओगे। फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, तो इतना भूखा हूँ मैं हाथी की भी खा सकता हूँ। तो आई फील, तो ये कैसे पता करेगा, तो आई फील अ बिट टायर्ड, हमें थोड़ा थकान लगेगी। व्हेन आई एम वेरी हंग्री, जब बहुत भूख होगी। उसके बिसाइड साथ ही साथ आई फील एन एम्प्टी सेंसेशन इन द स्टमक, और स्टमक के अंदर हमें एक खाली खाली लगेगा। एंड वांट टू ईट समथिंग इमीडिएटली, और हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डू वी कम टू नो दैट यू आर हंग्री, कैसे पता करोगे कि आप भूखे हो। व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी आई हैव अ स्ट्रॉन्ग, जो है इसको टू ईट समथिंग, आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, और इसके आंसर नोट डाउन कर लीजिए। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। थिंक व्हाट वुड हैवन इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर 2 days, यदि आपने 2 दिन तक नहीं खाया तो क्या हो सकता है। तो इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर द 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल, और बीमार पड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या बिना पानी आप 2 दिन रह सकते हो। फिर वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, तो आप सोचते होगे पानी जब पीते हैं तो कहाँ जाता है, इसका आंसर इसमें दिया हुआ है, आप नोट डाउन इसको कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। नीतूज टीचर यूज टू टेल गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, जब ये हॉकी खेलती हैं लड़कियां तो उनके टीचर नीतूज के टीचर ने बोला कि भाई ग्लूकोज ले लो। वाई डू यू थिंक सी डिड दिस, तो वो ऐसा क्यों कहती है, ऐसा क्यों कहते, वाइल प्लेइंग, तो इसका आंसर देखिए, वाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ जो है स्वेटिंग, SWEATI, इसका मतलब जब हम खेलते हैं तो बहुत सारा पसीना निकल जाता है, ऑकर्स निकलता है। फिर विच कॉजेज लॉस्ट ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट, इससे हमारे शरीर के अंदर पानी और नमक निकल जाता है फ्रॉम द बॉडी, शरीर से। आल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, बहुत सारी एनर्जी भी हमारी खेलने में निकल जाती है। सिंस ग्लूकोज सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एनर्जी, दैट्स वाई द टीचर यूज टू टेल अस द गर्ल्स टू हैव अ ग्लूकोज वाइल दे वर प्लाइंग हॉकी, जब वो हॉकी खेलती है इसलिए उनके टीचर बोलते हैं कि भी जो है ग्लूकोज लेने के लिए, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डे, तो आप कैसे मानते हैं कि रश्मि जो है एक ही रोटी पूरे दिन में खाती है। तो रश्मि, तो हाउ डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डेज, तो कैसे आप मानोगे। तो रश्मि बिलोंग्स टू ए पुअर, तो रश्मि जो है बिलोंग, मतलब किससे बिलोंग करती है, पुअर फैमिली से। तो दैट्स वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, इसलिए वह एक ही रोटी खाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर फूड, से क्या मतलब है। प्रॉपर फूड मीन्स जो है एडिक्यूड एंड न्यूट्रियस फूड अकॉर्डिंग टू द ऑन्स बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी के जितनी चाहिए उसके हिसाब से एडिक्यूट मतलब पर्याप्त, और न्यूट्रिएंट्स जो है फूड को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर फूड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखिए आप कि वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, तो जब ठंड होती है तो आप खाने को प्रॉपरली क्यों नहीं टेस्ट कर सकते हो। तो वी नो दैट वी गेट प्रॉपर टेस्ट ऑफ द फूड ओनली व्हेन वी कैन ऑल्सो स्मेल इट, तो जब हम इसको सूंघ पाते हैं तो हम प्रॉपर जो है उसका जो है टेस्ट पता कर लेते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड आवर नोज गेट्स ब्लॉक, तो ठंड के समय में क्या होता है, हमारे नाक ब्लॉक हो जाते हैं। एंड दिस इसलिए THUS वी कांट स्मेल, SMELL है, SME स्मेल प्रॉपरली, दिस इज़ वाई वी कांट टेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड, इसलिए हमें जब ठंडी होती है, अच्छा, व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब हमें ठंड होती है या हमें नाक जाम होता है तो हम खाने को क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से पहचान पाते हैं। तो ये इसका आंसर ये है। उसके बाद इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन अ माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, तो खाना हमारे मुंह से डाइजेशन हमारा जो शुरू होता है कैसे आप कह सकते हैं। तो एन एंजाइम कॉल्ड जो है सलाइवरी एंजाइम इज़ फाउंड इन, चलिए इसके बाद जो है इसमें देख सकते हैं आप, एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एंजाइम इज़ फाउंड इन द सलाइवा इन आवर माउथ, हमारे माउथ में जो है पाई जाती है सलाइवरी
एमिलेस इज़ फाउंड इन सलाइवा में पाई जाती है। विच ब्रेक वो क्या करती है, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द स्मॉलर वन, छोटे छोटे पार्ट में जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दीज आर इजिली एंड क्विकली एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारी आंत होती है, इनको इजिली जो है एब्जॉर्ब कर लेती है व्हेन दे रीच देयर, जब वहाँ पहुँचता है। तो दिस व्हेन वी च्यू द फूड प्रॉपरली, तो इसीलिए हमें क्या है, व्हेन वी च्यू द फूड प्रॉपरली, तो हम जब खाना को च्यू मतलब चबाते हैं प्रॉपरली, तो इट इज डाइजेस्टेड वेली, अच्छी तरह डाइजेस्टेड होता है। सो इट इज़ कॉल्ड द डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, इसे कहते हैं कि खाना जो है आपका माउथ से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सब वही प्रीवियस से ही रिलेटेड हैं, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द टंग, टंग का मेन फंक्शन क्या है। व्हाट आर द फ्यू टाइप ऑफ द टेस्ट, टेस्ट को नाम बताइए कुछ टाइप के, तो वो बताना है जैसे सॉल्टी है, सॉर है, बिटर आर द 4 टाइप ऑफ द टेस्ट है। उसके बाद व्हेन एंड वाई द ग्लूकोज ड्रिप गिवन, तो इसमें ग्लूकोज ड्रिप कब दिया जाता है, तो ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन द पेशेंट हु आर वेरी, जो है क्या हो जाता है, जब वीक हो जाता है पेशेंट, WEAK, इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कोई इसमें इतनी टफ नहीं है। यदि आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, यदि इसको समझाना भी है तो ये आप मैं दिखाता जाता हूँ। इसको आप पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, सभी में टिक किए हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन तक आपको दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ड वाले, 1 वर्ड बताना है, जैसे वी फील टेस्ट इन आवर, हम टेस्ट कहाँ फील करते हैं, टंग में फील करते हैं। तो इस तरह के ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये सभी आप पॉज करके इनको अच्छे से नोट डाउन करिए और इनकी नोट्स बनाइए, और किसी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे फूड डाइजेस्टेड इन कहाँ है, डैश, तो स्टमक है। आवर डैश चेंज विद टाइम, टाइम के साथ क्या चेंज होता है, टेस्ट। दिख रहा होगा आपको पूरे। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, देखिए ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, कोई टफ नहीं है, इजी लैंग्वेज है। उसके बाद डायग्राम बनाना है हेल्दी फूड की, देख सकते हैं आप, एग है, बनाना है, मैंगो है, वाटरमेलन है, फ्रूट है, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, देख सकते हैं। आई होप आपने सभी ये चीज़ें नोट कर लिया होगा। यहाँ तक हमारा चैप्टर थी कि जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने इसमें कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और दोस्तों को अपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए सभी चीज़ें जो है मेरे चैनल के अंदर, सभी वीडियो, सभी बुक्स, जितनी भी आपको सब्जेक्ट लगते हैं, सभी की नोट्स, परीक्षा अध्ययन, सब कुछ आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।